आजकल दुनिया के देश हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव को लेकर के जूझ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि इसको बदलाव किया जाए, क्योंकि बहुत ही महंगा हेल्थ केयर सिस्टम हो गया। चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे भारत की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें। भारत में ऑल्दो अफोर्डेबल है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये काफ़ी महंगा है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोरोना के दौर में कैसे वहाँ के लोग यहाँ आए थे, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं भारत के एक ऐसे राज्य के जिसने कि हेल्थ केयर सिस्टम को एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन दिया है, क्रांतिकारी शक्ल दे दिया है। मसलन पंजाब की मान सरकार ने जो हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव लाया है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है। और कहा जा रहा है कि देश के कई राज्य इसको अपनाने जा रहे हैं, या अपनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से फार्मा सेक्टर का एक तरीके से मोनोपोली है, या निजी अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का जो एक तरीके से मोनोपोली है, यानी कि आधिपत्य है, वहाँ लोगों को जाना ही पड़ता है। क्योंकि सरकारी अस्पतालें ऐसी हैं कि लोगों का जाने का मन नहीं करता, साफ सफाई की समस्याएं हैं, दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती, इलाज समय पर नहीं मिल पाता, या कह लें बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। इसलिए लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं, और वहां पर जाकर के किस तरीके से उन्हें चौपट लगाई जाती है, या बिलों का जो भुगतान है किस लेवल पे होता है, यहां तक कि मॉर्चरी के भी पैसे लिए जाते हैं। आपको याद होगा गुलाम नबी आज़ाद वाली कहानी कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री, या कह लें कि जब वो नेता थे तो उनको भी अब बॉडी छुड़वाने के लिए एक तरीके से पैसे देने पड़े थे। कई बार ये मामला उठा था। ऐसे में पंजाब में मान सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। दो तरीके की चेंजेस आ रहे हैं। एक तो आप पता है कि आम आदमी क्लिनिक जो है किस तरीके से पंजाब में काम कर रहा है, जिसपे सारी टसल रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो कि आम लोगों पर सीधा लागू होता है। देखिए, एम्स जैसे अस्पताल जो हैं कि बहुत बड़े हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, और पीजीआई भी है, वहाँ भी काफ़ी भीड़ होता है। ऐसे में छोटे मोटे इलाज से लेकर के थोड़े से और सीवियर इलाज के लिए लोग को अस्पतालों में दर दर भटकना पड़ता है। वो एम्स जैसे अस्पतालों में प्रक्रिया में उलझे रह जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर काम करता है आम आदमी क्लिनिक, और ये एक तरीके से पंजाब में गेम चेंजर साबित हो रहा है। और इसको लेकर के आम लोगों का भी एक तरीके से स्पष्ट रुख है कि ये एक तरीके से उनके जीवन में बदलाव ला रहा है। और जो प्राइवेट अस्पतालों का जो बिल था वो एक तरीके से मुफ्त हो गया है, और दवाइयाँ भी सस्ती मिल रही हैं, अस्पताल भी इलाज हो रहा है सस्ते में। और ये कह सकते हैं कि उनके टेस्ट भी समय पे हो रहे हैं, और पीने के पानी से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं आम आदमी क्लिनिक में वो साफ तौर पर मिल रहे हैं। इसी को लेकर के एक सर्वे भी आया है, पंजाब डेवलपमेंट कमीशन का रिपोर्ट आया है, जिसमें तकरीबन 96 से 99% लोगों का ये कहना है कि पंजाब की जो मान सरकार है उसका जो आम आदमी क्लिनिक है, या जिसे मोहल्ला क्लिनिक भी आम जुबान में लोग कहते हैं, या हेल्थ केयर सिस्टम है, या जो गेम चेंजर जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो आया था, वो योजना भी एक तरीके से क्रांतिकारी साबित हो रही है, जिसके तहत सीवियर से सीवियर कैंसर से लेकर के किडनी तक के इलाज मुफ्त में किया जाते हैं, यानी 10 लाख तक के इलाज जो है मुफ्त में किए जाते हैं। ऐसे में वहां पे जो कुछ हो रहा है इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अगर हम बताएं कि आम आदमी क्लिनिक किस तरीके से पंजाब के लोगों में बदलाव ला रहा है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर हम जीएफएक्स के माध्यम से आपको समझाएं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, पंजाब में किस तरीके से मान सरकार की हेल्थ केयर क्रांति आई है। 96% मरीज आम आदमी क्लिनिक के इलाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज हो रहा है। भगवंत मान सरकार की जो हेल्थ केयर क्रांति है उसे, मतलब आम लोग इसे हेल्थ केयर क्रांति कह रहे हैं। पंजाब डेवलपमेंट कमीशन के सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि ये लोग संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं सरकार की हेल्थ केयर क्रांति से। और 18,256 लोगों का इंटरव्यू जो डेवलपमेंट कमीशन ने लिया था, पूरे पंजाब में ग्राउंड सर्वे कराया गया, उसमें ये सामने आया। देखिए, 96% मरीज जो है इलाज से संतुष्ट नजर आए, 92% को सभी दवाइयां मुफ्त में मिली हैं। और अगर हम आगे की बात करें कि 94% को डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त में किए गए, 99% को आम आदमी जो मोहल्ला क्लिनिक है, या आम आदमी क्लिनिक जो पंजाब का है, वो परिसर साफ नजर आया। 99% को पर्याप्त सीटिंग की व्यवस्था मिली, उन्होंने पुष्टि भी की है। 97% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध मिला। 96% ने साफ शौचालय की पुष्टि की। ये कुछ कह सकते हैं कि मान सरकार की योजना आम आदमी क्लिनिक का एक तरीके से नया नमूना है। दूसरी तरफ देखिए, पहले क्या होता था, छोटी बीमारी के लिए भी प्राइवेट क्लिनिक जाना पड़ता था। उसके बाद हम अगर बात करें कि अब जो है
या देखिए पहले क्या होता था, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट या तमाम जो दवाइयां हैं जेब से खरीदनी पड़ती थी, पैसे चुकाने पड़ते थे, तमाम तरह की चीजें थी, उसके लिए खुद व्यक्ति जिम्मेदार होता था, जेब ढीली करनी पड़ती थी। अब एक ही छत के नीचे इलाज होता है, उसके बाद उसकी मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त दवाई जांच सब मिलता है, मरीजों का सम्मान भी होता है, क्योंकि वहां पे जो 96% महज एक आंकड़ा नहीं है, ये पंजाब की हेल्थ क्रांति की तस्वीर पेश कर रही है। और जिस तरीके से पंजाब सरकार ने एक तरीके से कह लें कि पूरे अमृतसर से लेकर फाजिलका तक एक जैसी जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जो है उसको वहां पे इम्प्लीमेंट किया है, वो बताता है किस तरीके से पंजाब का हेल्थ केयर क्रांति है। मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयाँ, गरीबों को प्राइवेट बिलों से राहत दी गई है। एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन है आम आदमी जो क्लिनिक है पंजाब का। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरीके से हेल्थ केयर के मामले में पंजाब सरकार काम कर रही है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने कहा कि एम्स, पीजीआई या जो तमाम निजी अस्पताल हैं उसमें किस तरीके से फार्मा लॉबी काम करती है तो हम सबको पता है, क्योंकि वहां जाना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। वहां जाते हैं आप तो आपको सबसे पहले तो एक तरीके से काटने को दौड़ता है, ईंट ईंट पैसा मांगने को दौड़ता है। वहां पर जाते सबसे पहले तो प्रक्रिया में उलझाया जाता है, आपकी जो कह सकते हैं कि बीमारी है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा सकता है। वहां पे कोशिश की जाती है कि अगर एक है तो दो बता के पैसा ऐंठ लिया जाए। वहां पे कोई गरीब जा नहीं सकता, उसकी हैसियत देख के ट्रीटमेंट होता है। जब तक आप बिल नहीं चुकाएंगे इलाज नहीं होगा, आप बिल नहीं चुकाएंगे तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा, चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए। यानी कि वहां पे जाना भी अपने आप में कष्टप्रद होता है। दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल भी है, सरकारी अस्पतालों में इतना भीड़ है कि दिल्ली तक आना मुश्किल है, मुंबई जाना मुश्किल है हर किसी के लिए। ऐसे में जो लोकलाइजेशन जो है या कह सकते हैं जो विकेंद्रीकरण जो है अस्पतालों का, हेल्थ सिस्टम का, वो पंजाब में जो है वो अपने आप में काफ़ी क्रांति करता है। अगर हम आपको दिखाएं, फुल फ्रेम में दिखाएं और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पंजाब में काम कर रही है हेल्थ क्रांति। देखिए पंजाब का जो 96% मरीज जो है उन्होंने आम आदमी क्लिनिक को एक तरीके से पुष्टि की है कि उनके जीवन में बदलाव ला रहा है, मतलब एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो रहा है। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की, जिस तरीके से वहाँ पे इलाज हो रहा है, चाहे गरीब हो, गुड़गा मतलब बुजुर्ग हो, दूसरी तरफ महिलाएं हो या कोई भी हो, उसका एक ही छत के नीचे इलाज होता है। उन्हें टेस्टिंग भी होती है, वो भी मुफ्त में होती है। देखिए किस तरीके से दवाइयाँ भी वहाँ उपलब्ध हैं और डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। एक ही छत के नीचे उनकी टेस्ट भी हो जाती है, उसके अलावा कह सकते हैं कि इलाज भी हो जाता है, मुफ्त में इलाज होता है। बच्चों का किस तरीके से इलाज होता है, खासकर बुजुर्गों को काफ़ी फायदा मिलता है। डायग्नोस्टिक्स और फार्मेसी का एकीकरण सरकार ने किया है, यानी एक ही छत के नीचे टेस्ट और दवाइयों की सुविधा सरकारी तंत्र पर जनता को खोया वो भरोसा वापस लौटा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को चुनौती दे रही है आम आदमी क्लिनिक, यानी कि जब 94% को मुफ्त इलाज मिलेगा और मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी 92% लोगों को, तो ये प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पे तो लगाम तो लगाएगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पंजाब की जो हेल्थ केयर क्रांति है वो देश को एक तरीके से नज़ीर पेश कर सकता है। ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो बताता है कि पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम अपने आप में काफ़ी प्रगति कर रहा है, देश के लिए एक तरह से उदाहरण साबित कर रहा है। और देश के दूसरे राज्यों में, दिल्ली में भी ये लागू किया गया था और बखूबी काफ़ी लोगों को फायदा हुआ। मैंने खुद देखा है कि दिल्ली में किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक काम करता है। ये एक तरीके से अपने आप में गेम चेंजर मॉडल है कि जो लोग दूर नहीं जा सकते, चलने में सक्षम नहीं है, उनको उन्हीं के इलाके में एक तरीके से इलाज प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि देखिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग सर दर्द, बुखार या कैसे जकड़न या इस तरीके की छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल तो जाएंगे नहीं। ऐसे में उनको छोटे क्लिनिक में जाना पड़ता है जहाँ के पैसा ऐंठा जाता है, फिर वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इस लिहाज से मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी गेम चेंजर साबित होता है। हमने डेटा के जरिए आपको बताया किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक जो है, आम आदमी क्लिनिक जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। वहाँ पे एएपी हम शॉर्ट में कहते हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड किस तरीके से जो पिछले महीने ही लागू किया गया था, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लोगों का काफ़ी उत्साह है। जहाँ पे गरीबी की दीवार मिटा दी गई और कह लें कि हर तरह के सीवियर से सीवियर इलाज वहाँ पे एक तरीके से हो रहे हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 2300 से लेकर कितने भी मतलब उससे भी ज़्यादा जो छोटी से बड़ी बीमारियां हैं वो वहाँ पे इलाज होता है। तकरीबन
65 लाख परिवारों का एक तरीके से वो कवर करता है। चाहे अमृतसर हो, चाहे फजिल्का हो, चाहे तरन तारण हो, तमाम ऐसे इलाके हैं जो उसमें कवर होते हैं। तो कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। पंजाब सरकार की जो हेल्थ केयर क्रांति है वो अपने आप में गेम चेंजर साबित होने वाली है, पंजाब के लिए भी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में देश के लिए भी। आपको ये पंजाब का जो आम आदमी क्लिनिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, पंजाब की जो मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा योजना जो है, वो कॉन्सेप्ट कैसा लगता है? आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरा जो हेल्थ केयर क्रांति है पंजाब का, मान सरकार का जो पहल है, वो कैसा लगता है? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।